ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो शायद हम इस बात को समझ ना पाते कि क्यों कर हमारे खुदा यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए चाहता हूँ, जिस तरह दुनिया इत्मीनान देती है मैं उस तरह से नहीं देता। इसो वाकई ये बात समझना हमारे लिए नहायत मुश्किल थी कि खुदा यीशु मसीह का इत्मीनान दुनिया के इत्मीनान से क्यों मुख्तलिफ है। लेकिन खुदा यीशु मसीह के उठने की बाबत जब वो छी उठा तो हम इस बात को अब बेहतर तौर पर समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मुकद्दसों की जमात, रसूलों की जमात यहूदियों के डर से, रोमियों के डर से कमरे में बंद थे और खुदा यीशु मसीह का इंतज़ार करते थे, तो खुदा यीशु मसीह उनके दरमियान हाजिर हुआ और खुदा यीशु ने कहा कि तुम्हारी सलामती हो। अब हम जानते हैं कि क्यों हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती, क्यों हमारे खुदा यीशु मसीह का इत्मीनान दुनिया के इत्मीनान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि ऐसे दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, आदम से लेकर आज तक कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसने ये कहा हो कि मेरा इत्मीनान दुनिया के इत्मीनान से मुख्तलिफ है। हर एक का इत्मीनान दुनिया ही की तरह है, लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह का इत्मीनान दुनिया के इत्मीनान से मुख्तलिफ इसलिए है कि वही वाहिद खुदा जो कामिल इंसान और कामिल खुदा था, मुर्दों में से जी उठा है। और जब उसने कहा कि मेरी सलामती हो, मेरा इत्मीनान तुम्हारे साथ हो, तब हम जानते हैं कि उसका इत्मीनान, उसकी तसल्ली और उसकी सलामती दुनिया की सलामती से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठने वाला खुदा है जो अब्दुल्लाबाद हमें अपनी सलामती से संभालते हैं। फिर एक और दूसरी बात कि जब हमारे खुदा ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूँगा, ये भी बात हमें समझने में जो थी वो दिक्कत महसूस करती थी कि हम किस तरीके से जानें कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हों हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे दरमियान हाजिर हो सकता है। खुदा यीशु मसीह की क़यामत ने हमें ये भी समझा दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब रसूल और शागिर्द उसके नाम के वसीला से इकट्ठे थे और घबराए हुए दुआ कर रहे थे, तो खुदा यीशु मसीह आप उनके दरमियान हाजिर हुआ और कहा तुम्हारी सलामती। एक बार फिर हफ्ते के दूसरे हफ्ते भी हम देखते हैं कि जब वो फिर कमरे में बंद थे तो खुदा यीशु मसीह उनके दरमियान हाजिर हुआ और कहा तुम्हारी सलामती। इसो अब हम जानते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह जिसका इत्मीनान और जिसकी सलामती दुनिया की सलामती और दुनिया के इत्मीनान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो ये कुदरत रखता है क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, अब्दुल्लाबाद बादशाही करता है। उसके नज़दीक ना वक्त की और ना ही इलाके की कैद है। वो हर लम्हे, हर वक्त जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारे दरमियान हाजिर होता है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है और अब्दुल्लाबाद ज़िंदा और बादशाही करता है। इसलिए जब हमारे खुदा ने कहा कि मेरा इत्मीनान दुनिया के इत्मीनान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो अब हम जानते हैं कि क्यों मुख्तलिफ है, क्यों दुनिया की तरह नहीं, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठने वाला खुदावंद है जिसने मौत और कब्र को शिकस्त दी। जब हमारे खुदा ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर मैं उनके दरमियान हाजिर हूँगा, तो ये बात अगर हमें मुश्किल लगती थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से ये बात अब हमारी समझ में बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह अपने रसूलों, अपने शागिर्दों के दरमियान उनके दरमियान हाजिर हो जाता था, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठने वाला खुदावंद है। जब हम उसके नाम से बाहर इकट्ठे हों और उससे दुआ करें तो यकीन रखिएगा जो हमारे दरमियान है और हमें अपनी सलामती अता करेगा। हमारी सिचुएशन चाहे कैसी क्यों ना हो, हमारी सूरत हाल कैसी क्यों ना हो, हम गमगीन हों, हम अफसरदा हों, लेकिन जब हम उसके नाम से इकट्ठे होंगे वो हमारे दरमियान होगा और कहेगा मेरी सलामती, मेरा इत्मीनान, मेरी तसल्ली तुम्हारे साथ हो। और इस तरीके से वो हमारी ज़िंदगी को बरकत देगा और हमारी ज़िंदगी को बायस बरकत ठहराएगा। इसलिए अपने खुदा यीशु मसीह के जी उठने की बदौलत अपनी ज़िंदगी में उसकी सलामती और इसके इत्मीनान हमेशा कायम और दायम रखें। इस बात को याद रखते हुए जो हमारे दरमियान हाजिर होगा और कहेगा घबराओ नहीं, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ और मेरी तसल्ली, मेरा इत्मीनान और मेरी सलामती हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी ज़िंदगी के हर एक सिचुएशन में तुम्हें तसल्ली और इत्मीनान अता करेगी। खुदा उनके कलाम के वसीला से जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुँचा, हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली हमेशा कायम और दायम रहे। आमीन।